ओम शांति। 1 नवंबर 2024। सुनते हैं आज के धारणा के लिए मुख्य मुख्य पॉइंट। और मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, इस समय निराकारी बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। मुरली का प्रश्न है आज का, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? इसका उत्तर है, और क्यों बैठने का कारण बाबा ने 5 बातें बताई है। तो सुनते हैं उत्तर। पहला है, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा है, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद से ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाबा ने कहा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे, यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। 3 बातें। स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना है, पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है, क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। इसका विस्तार है, संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मनमना भव होकर मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। बाबा ने कहा कि अगर अलौकिक रीति से मनाएंगे और अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, स्वभाव, संस्कार, चाल चलन यह रावण के कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। बाबा ने कहा, पुराने संकल्प,
संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। सुनते हैं आज के मूल्य का स्लोगन। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अच्छा, ओम शांति।